बेडरूम या बुके। आवाज़ आ रही है तो मुझे एक बार ओके कर देना, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हो, स्वस्थ हो, बढ़िया तरीके से जो है वो तैयारी कर रहे हो? एक बार फटाफट से जो है वो मुझे ओके कर देना, एक बार ग्रीन सिग्नल जो है वो दे देना, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो शेयर करते हुए चलना। आज का सेशन बेसिकली जो है वो हम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के संबंध में जो है वो रखेंगे, और ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा विदेशी व्यापार और उनसे रिलेटेड जो आपके डेटा है उनके बारे में जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो आज के सेशन में रहेगा। एक बार फटाफट से जितना हो सकता है उतना फटाफट से जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन सूचना जो है वो दे देता हूँ कि इस बार जो है वो सारे बैचेस के स्थान पर केवल एक ही बैच जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो आपका बैच रहेगा, फाउंडेशन बैच रहेगा, और वो आपका टिल एग्ज़ाम जो है वो चलेगा। यानी अब से जो भी आपका बैचेज जो कबीरा एजुकेशन के चैनल पर जो है वो रहेंगे वो केवल फाउंडेशन बैच के नाम से जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। उसी के अंदर जो है वो आपके एमसीक्यू रहेंगे, उसी में आपके प्रीवियस ईयर के बुकलेट रहेंगे, इसी में जो है वो आपके वैलिडिटी जो है वो टिल एग्ज़ाम तक जो है वो वैलिडिटी रहेगी। और साथ में जो है वो जितना भी आपका कंटेंट है वो आपको घर तक जो है वो डिस्पैच किया जाएगा। यानी फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट रहेगा, और उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई बैच जो है वो नहीं रहेगा। ऐसा ही बैच जो है वो हम संगणक का जो है वो स्टार्ट करेंगे 2025 को जो है वो टारगेट लेके, जिसमें केवल और केवल जो है वो आपके फाउंडेशन बैच के अंदर टिल एग्जाम तक जो है वो चलेगा। इसी में आपके टेस्ट पेपर, इसी में आपके एमसीक्यू, इसी में सब कुछ जो है वो आपका कंटेंट जितना भी है वो सारा इसी बैचेज के थ्रू जो है वो आप लोगों को अवेलेबल जो है वो रहेगा। तो आपके भाई बंधु मित्र जो है जो अब दोबारा से जो है वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनको एक बार जो है वो ज़रूर आप लोग जो है वो इन्फॉर्म कीजिएगा, फाउंडेशन बैच के लिए जो है वो ज़रूर बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का बेसिकली जो मैंने सेशन रखा है वो आपको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के संबंध में, यानी आपको विदेशी व्यापार के संबंध में और उनके संबंध में जो नवीनतम डेटा है इनके बारे में जो है वो हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद में जो है वो कुछ डेटा जो है वो साथ साथ में जो है वो बताते हुए चलूंगा। उन डेटा को जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। और एक बार जो है वो सेशन को लाइक जरूर कर देना, और अभी से जो है वो शेयर कर देना, बाद में जो है वो बार बार जो है वो नहीं बोला जाएगा। अभी जो है वो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अच्छे से जो है वो क्वेश्चन को पढ़िएगा, और मैं साथ साथ में आपको डेटा भी जो है वो बताते हुए चलूंगा। यहां पर प्रश्न पूछा है कि भारत के व्यापार घाटे के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? यहां पर आपसे व्यापार घाटे के बारे में जो है वो पूछा है, का निम्न तात्पर्य है। यानी यहां पर केवल और केवल आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उस ट्रेड डेफिसिट के बारे में जो है वो पूछा है। पहला है ऑप्शन कि हमारे आयात जो है वो अनवरत रूप से जो है वो निर्यातों से कम है, यानी आयात कम है और निर्यात जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब सरप्लस जो है वो आपका होना चाहिए था। फिर उसके बाद में नंबर सेकंड है कि निर्यातों की वृद्धि दर जो है वो निराशाजनक जो है वो रही है। तीसरा, हमारे व्यापारिक भागीदार जो है वो समर्थवान है। और चौथा है कि अनवरत रूप से जो है वो हमारे निर्यात जो है वो आयातों की तुलना में जो है वो आपके कम रहे हैं। आंसर बताते हुए चलिएगा, और सेशन को जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो शेयर करते हुए चलिएगा, ताकि आपके भाई बंधु तक जो है वो सूचना पहुंचे और वो भी इस सेशन का जो है वो लाभ उठा सके, अच्छी तरीके से जो है वो कवर कर सके। फटाफट बताते हुए चलिएगा। डी आंसर जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके व्यापार घाटा है, यहाँ पर एक शब्द जो है वो ध्यान में रख लेना, व्यापार जो है वो ध्यान में रख लेना। यहाँ पर आपका जो व्यापार है उस व्यापार के अंदर हम केवल और केवल जो है वो हम दृश्य मदों के संबंध में जो है वो बात करते हैं। कौन सी मदों के संबंध में जो है वो बात करते हैं? एक ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कई बार। हम यहाँ पर जो है वो दृश्य मदों के संबंध में जो है वो हम व्यापार घाटे की बात करते हैं। और दृश्य मदों का हमारा जो है वो निर्यात जो है यानी एक्सपोर्ट जो है वो किसकी तुलना में जो है वो कम है? इंपोर्ट की तुलना में जो है वो कम है। यानी यहाँ पर आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? बेसिकली ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
सोनल बिल्कुल ओके, निधि बिल्कुल ओके, आर मीना बिल्कुल ओके, ज्योति बिल्कुल ओके, सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक दो जो है वो साथ साथ में जो है वो डेटा भी बताते हुए चलता हूँ, उन डेटा को भी जो है वो साथ साथ में जो है वो लिख लेना, आप लोग काम आएंगे आपके। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो ध्यान में रखना है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो ध्यान में रखना है। किसी को पता हो तो वो भी साथ साथ में बता देना। यहां पर अगर आपसे पूछे कि भारत के कुल निर्यात के बारे में पूछे, किसके बारे में, टोटल एक्सपोर्ट्स के बारे में पूछे, कुल निर्यात, और यहां पर आपका कुल निर्यात का मतलब है कि इसमें आपके गुड्स भी जो है वो शामिल है और यहां पर जो है वो आपके सर्विसेज भी है। गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर हम टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें, नवीनतम समीक्षा के अकॉर्डिंग जो है वो बता रहा हूं, नवीनतम समीक्षा के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। पहले 9 महीने का मतलब क्या है कि भाई ये आपके 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024, ये पहले 9 महीने का टोटल मुझे एक्सपोर्ट बता दीजिएगा कि कुल निर्यात जो है वो कितना रहा है। कुल निर्यात जो है वो आपका 602.6 बिलियन जो है वो ध्यान में रखना है, 602.6 बिलियन जो है वो ध्यान में रखना है, ये आपका बिलियन यूएसडी जो है वो रहा है। ये डेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 602.6 बिलियन रहा है। और यहां पर आप प्रतिशत दर भी जो है वो पूछ लेता है। यहां दूसरा डेटा ध्यान में रख लेना कि ये आपकी जो वृद्धि दर है, ये आपकी वृद्धि दर कितनी रही है, ये वृद्धि दर आपकी 6% जो है वो पर एनम रही है, 6% के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी वृद्धि दर रही है। नोट कर लेना साथ साथ में, किसी भी प्रकार की जो है वो कोई गलती मत करना, कहीं कुछ भी जो है वो पढ़ा हुआ है, मेरे पास में नवीनतम समीक्षा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को अपडेट करवा देता हूं, ध्यान रख लेना। कर लोगे? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भुगतान संतुलन, यहां पर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन के बारे में पूछा है। भुगतान संतुलन का आंकलन जो है वो किस प्रकार से जो है वो किया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पर जो है वो बीओपी के बारे में पूछा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है वो दो चीजें ध्यान में रख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है वो प्यारे बच्चों, हम यहां पर आपके चालू खाते का शेष भी जो है वो लेते हैं, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये चालू खाते का शेष भी आता है, और आपके जो है वो यहाँ पर नंबर सेकंड जो है वो पूंजी खाते का शेष भी आता है। किसका शेष भी आता है? पूंजी खाते का शेष भी जो है वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और दोनों चीजें जो है वो ध्यान में रखना है। चालू खाते के अंदर जो है वो आपके दृश्य मदे भी जो है वो आती है, और चालू खाते के अंदर जो है वो आपके अदृश्य मदे भी जो है वो आती है। ये दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदे आती है। अब यहां पर आपको ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है कि वस्तु का व्यापार, तो वस्तु का व्यापार ये हो गया है, अदृश्य व्यापार ये हो गया है, बाह्य सहायताएं और बैंकिंग, बैंकिंग जो है वो आपकी यहां पर आ जाती है अदृश्य, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो सूटेबल नहीं है। वस्तु का व्यापार ठीक है, अदृश्य जो है वो ठीक है, पूंजी खाते की शुद्ध बाकी, ये पूंजी खाते का शेष मतलब बी ठीक लग रहा है। निर्यात आयात बाह्य सहायता सूटेबल नहीं है, निर्यात आयात बाह्य सहायता ये जो है वो सूटेबल नहीं है। सबसे सूटेबल जो आंसर है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, क्योंकि यहाँ पर देखो वस्तु का व्यापार है, यानी दृश्य मदों का दे रखा है, ये रहा दृश्य मदों का, यानी व्यापार के बारे में है, और दूसरा जो है वो आपका अदृश्य व्यापार है, ये आपका अदृश्य व्यापार दे रखा है, और तीसरा जो है वो आपके पूंजी खाते के डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस जो है वो दे रखा है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। एक और डेटा जो है वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, वो भी डेटा जो है वो ध्यान में रख लेना कि हम टोटल जो है वो आपके कुल आयात की जो है वो बात करें। किसकी बात करते हैं? कुल आयात। और ये आपके कुल इंपोर्ट जो है वो भी आपके कहां से लेकर कहां तक है, ये भी आपके अप्रैल से लेकर जो है वो दिसंबर 2024 तक है। जिनको आप पता है वो मुझे फटाफट से जो है वो कमेंट करके बता दो कि टोटल आपके इंपोर्ट जो है वो कितने हैं, फटाफट बताओ। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ये है आपका 682.2 बिलियन। ये जिनको नहीं याद है वो लिख लेना, 682 682 पॉइंट में कितना है? 2 बिलियन जो है वो ध्यान में रखना है। ये 0.2 बिलियन यूएसडी जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये डेटा एकदम ऑथेंटिक डेटा है, और इन डेटा को जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि टोटल इंपोर्ट जो है वो नवीनतम समीक्षा के अकॉर्डिंग अप्रैल से दिसंबर यानी पहले के जो 9 महीने हैं
इन पहले के 9 महीने के डेटा ध्यान में रखना है। 682.2 बिलियन जो है वो आपको यूएसडी ध्यान में रखना है। अब मैंने यहां पर आपको इंपोर्ट भी बता दिया था, इंपोर्ट जो है वो कितना रहा था, 602.6 रहा था, और मैंने आपको टोटल एक्सपोर्ट भी बता दिया है गुड्स और सर्विसेज का मतलब। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस या आयात और निर्यात का डिफरेंस जो है वो आपका समग्र व्यापार घाटे को बताएगा। ये समग्र व्यापार का मतलब होता है कि यहां पर आपका इंपोर्ट भी है और आपका एक्सपोर्ट भी है, दोनों का डिफरेंस जो है वो कर लीजिएगा 682। इसका मतलब ये है कि भाई आपके इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम है। इसका मतलब डिफरेंस जो आएगा वो आपका क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। उसको हम समग्र व्यापार घाटा कहते हैं। तो समग्र व्यापार घाटा जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 79.5 जो है वो यूएसडी ध्यान में रखना है। ये आपका 79.5 बिलियन यूएसडी जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये 3 डेटा मैंने आपको बताए हैं, 3-4 डेटा। अच्छा, मैंने आपको एक्सपोर्ट की वृद्धि दर जो है वो 6% एक्सपोर्ट की वृद्धि दर जो है वो बता दी थी। इसकी भी जो है वो आपके इंपोर्ट की वृद्धि दर भी जो है वो ध्यान में रख लेना। यहाँ पर वृद्धि दर जो है वो आपके 6.9% है, 6.9% है। ये डेटा हजम हुए तो साथ साथ में जो है वो आप लोग नोट कर लेना, देख लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो डेटा आप लोगों को मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, देख लेना साथ साथ में। ओके है, 6.9 बिल्कुल ओके, संतोष बिल्कुल ओके, राजेश, ज्योति, निधि, टेक्निक, गुणवती, प्रफुल्ल, सोनाली, सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कह रहा है कि भाई दो देशों के मध्य आपसे व्यापार की शर्तों का निर्धारण किस प्रकार से जो है वो किया जाएगा। व्यापारिक शर्तें, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापारिक शर्तों के निर्धारण के बारे में जो है वो पूछा है। फटाफट से बताइएगा, देखते हैं कौन बताता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापारिक शर्तें। ये मैंने 3 डेटा बता दिए हैं। नीचे नीचे चलने दे, बस बस। व्यापारिक शर्तें थर्ड में जो है वो डी बता रहे हैं, देखिए अगर हम बात करें कि भाई दो या दो से अधिक देशों के मध्य आपके व्यापारिक शर्तों का निर्धारण जो है वो हमेशा ऑन एवरेज प्राइस पर होता है, औसत कीमतों पर होता है। मतलब हम ये नहीं ले सकते कि कोई आपका दुकानदार जो है वो अधिकतम इतना जो है वो सेल कर रहा है, कोई जो है वो इतने पे सेल, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम को जो है वो ध्यान में नहीं रखता है। हमेशा जो व्यापारिक शर्तों का निर्धारण आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो आपके ऑन एवरेज होता है, औसत कीमत और औसत मात्रा के आधार पर जो है वो होता है। यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन की पावर से लेना देना नहीं है, सहमति से जो है वो लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपके अंकटाड द्वारा रोपित शर्तें, इससे जो है वो लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एवरेज कीमतें हैं, औसत कीमतें, इन औसत कीमतों से जो है वो हमें लेना देना होता है, और एवरेज कीमतों के आधार पर ही जो है वो आपके क्या किया जाता है, व्यापारिक शर्तों का जो है वो निर्धारण किया जाता है। एवरेज बताया था, बिल्कुल मैंने अभी भी जो है वो एवरेज ही बताया है। यहाँ पर 1-2 डेटा जो है मैं आप लोगों को और लिखा देता हूँ, डेटा विशेष रूप से ध्यान में रखना, इसलिए मैंने केवल स्वतंत्र व्यापार की जो है वो सेशन अलग से जो है वो रखा है। एक आप ध्यान में रखना कि अप्रैल से दिसंबर 2024 के अंदर गैर पेट्रोलियम निर्यात, यानी ये आपके डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल से लेकर दिसंबर, ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर, ये आपके गैर पेट्रोलियम, अगर आपसे जो है वो गैर पेट्रोलियम निर्यात के बारे में पूछे, गैर पेट्रोलियम निर्यात में वृद्धि दर कोई बता सकता है। मैंने अगर ऑफलाइन क्लासेस में भी जो है वो आप लोगों को लिखाया है और क्वेश्चन के दौरान भी जो है वो बताया है। ये आपसे गैर पेट्रोलियम निर्यात में जो है वो आपके वृद्धि दर के बारे में जो है वो पूछे, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 4-5 डेटा जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है वो आपके गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात में वृद्धि दर, दूसरा किसके बारे में पूछे, अगर आपसे गैर पेट्रोलियम एवं गैर रत्न एवं आभूषण, रत्न व आभूषण निर्यातों में
वृद्धि दर। ये दो डेटा विशेष रूप से जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, और साथ साथ में मैंने कहा है कि नोट करते हुए चलिएगा, कोई सा भी प्रश्न जो है वो यहां से पूछा जा सकता है। फटाफट से बताइएगा। गैर पेट्रोलियम निर्यात जो है वो 7.1, और इसी समय गैर पेट्रोलियम और गैर आपके जो रत्न आभूषण है वो 9.1। ये 7.1% वृद्धि दर ध्यान में रखना, और ये जो है वो आपके 9.1% जो है वो वृद्धि दर। ये दो डेटा विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना। वैसे मैंने आपको निर्यातों में वृद्धि दर जो है वो 6% बताई है, ओवरऑल जो है वो आपका 6% बताई है, और यहां पर जो है वो बता दिया है 6.1 और 9.1। ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है? आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, कोई चिंता मत करो, ठीक है। खुद के लिए जो है वो कभी नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों के लिए जो है वो पढ़ाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ये इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो मैंने आपको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा हूं, फटाफट से जो है वो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, व्यापार संतुलन के घटक के बारे में जो है वो पूछा है। देखते हैं सबसे पहले आंसर जो है वो कौन बताता है। 20% है शायद। शायद इसलिए तो मैंने ये सेशन लिया है, वरना वहां पर भी जो है वो शायद शायद जैसे शब्द जो है वो यूज करते, शायद शब्द जो है वो नहीं यूज करना है। आ जाओ व्यापार संतुलन देखते हैं। व्यापार संतुलन के बारे में सबसे पहले जो है वो कौन बताता है? व्यापार से इसके बारे में कौन बताता है? व्यापार से इसका मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जो है वो बताया था कि हम केवल और केवल आपके पदार्थों के बारे में जो है वो बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? व्यापार का मतलब यही है कि केवल हम यहाँ पर जो है वो आपके दृश्य मदों के बारे में बात करते हैं, या हम यहाँ पर जो है वो पदार्थ लिखा हुआ आ सकता है, या हम यहाँ पर जो है वो वस्तुओं के बारे में जो है वो बात करते हैं। इनके बारे में जो है वो चर्चा की जाती है। तो वस्तुओं के आयात व निर्यात पहला ही ठीक लग रहा है। सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, वस्तुओं व सेवाओं से लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा व्यापार के अंदर ध्यान में रखना, केवल और केवल हम यहाँ पर आपके दृश्य मदों के संबंध में जो है वो चर्चा करते हैं। व्यापार के अंदर व्यापार से इसका मतलब आपके दृश्य मदों को जो है वो ध्यान में रखना है। कर लोगे। व्यापार का मतलब वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात का जो है वो डिफरेंस आपको जो है वो देखते हुए चलना है। इनके अलावा कुछ और वृद्धि दर जो है वो ध्यान में रखना है। साथ साथ में मैंने ये सेशन देखो स्लो जरूर है, लेकिन आपको साथ साथ में कुछ डेटा जो है वो ध्यान में रखना है। अगर हम दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स की जो है वो बात करें, मेडिसिन की बात करें, किसकी बात करें? दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपके निर्यातों में वृद्धि दर मुझे बता दीजिएगा कि अगर किसी को याद है, नहीं याद है तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बात है। निर्यातों में जो है वो वृद्धि दर एकदम मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो है वो बात करें, इनके अंदर जो है वो फटाफट से बताइएगा, फटाफट से जो है वो बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक सामान। तीसरा जो है वो आपके इंजीनियरिंग और रसायनों की जो है वो बात करें। पहला जो है वो दवाएं फार्मास्यूटिकल, फिर दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तीसरा जो है वो आपके इंजीनियरिंग सामान की जो है वो बात करें, ये इंजीनियरिंग सामान की जो है वो बात करें, और चौथा जो है वो आप लोगों को कौन सा ध्यान में रखना है? रसायन की जो है वो बात करें। यहाँ पर जो है वो फटाफट से जो है वो बताइएगा इनके निर्यातों में वृद्धि दर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट में आई थिंक सो मेरे हिसाब से इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये काम नहीं आएगा। रिसर्च कल जो मैराथन क्लास होगी उसके अंदर जो है वो स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन लूंगा, वो जरूर देखना आप, ठीक है। फटाफट से बताओ इसमें भाई आपके मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर जो है वो आपके वृद्धि दर, दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है वो 6.4%। डेटा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और नंबर सेकंड अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 28.6%, ये 28.6% डेटा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करते हैं तो 9.9%, ये 9.9% डेटा ध्यान में रखना। और नंबर फोर्थ अगर हम बात करें किसकी है? आपकी जो है वो रसायन की जो है वो बात करें तो रसायन के अंदर जो है वो आपके 5%। ये आप चार डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चार डेटा जो है वो ध्यान में रखिएगा। रख लोगे तो एक बार जो है वो मुझे हाँ बोल दो, और फिर हम उसके बाद में जो है वो आगे चलते हैं। इसी अवधि में कपड़े का भी निर्यात जो है वो ध्यान में रख लेना, नंबर 5 करके जो है वो कपड़ा निर्यात भी जो है वो ध्यान में रख लेना। और आपका कपड़ा निर्यात जो है वो यहाँ पर वृद्धि दर कितनी रही है? 7.6% जो है वो रही है, 7.6% जो है वो आपके वृद्धि दर रही है। देख लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। कुल मिलाकर अगर आप व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के संबंध में है तो 1.6%। यहाँ पर केवल और केवल आपसे व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में पूछें
ठीक है। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम बात करें तो व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात तो इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में यहां पर आपके वृद्धि दर जो है वो 1.6% जो है वो रही है। कितना रही है? 1.6%। एक बार जो है वो आप लोग इसको नोट कर लेना, उतने में फटाफट से जो है वो चाय पी लेता हूं। ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी मद भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंदर जो है वो शामिल नहीं है? अब आप मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम पूंजी खाते की मदें अगर बता दोगे तो भाई आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखो ये प्रश्न वो है जो ना तो किसी के बस की बात है पढ़ाना, और ना ही किसी के बस की बात है कि इतना इजीली जो है वो सॉल्व कर लेना। अगर आपको पूरा डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर जो है वो नॉलेज है तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से जो है बताओ कि पूंजी खाते में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। देखते हैं मैक्सिमम मदें जो है वो कौन बता पाता है। मैक्सिमम मदें जो है वो कौन बताता है पूंजी खाते के अंदर? बी बता रहे हैं बाह्य सहायताएं। तो मैंने कहा था ना भाई, नहीं बता पाओगे। ये आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो पूंजी खाते का मतलब है कि भाई जो आपके आगे आने वाले जो वर्ष है, वित्त वर्ष, उनको जो है वो आपके प्रभावित करती है पूंजी खाते की मदें। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो ध्यान में रखना। आपके जितनी भी विदेशी सहायताएं हैं, ध्यान रखना कौन सी सहायताएं, आपके जितने भी विदेशी सहायताएं हैं, ये विदेशी सहायताएं हमेशा जो है वो आपके पूंजी खाते की मदें होती है। विदेशी सहायताएं बोल सकते हो या बाह्य सहायताएं जो है वो बोल सकते हो। इसको भी हम जो है वो हमेशा नेट के अंदर जो है वो दिखाते हैं। आपने जो है वो आईएमएफ से जो है वो ऋण लिया है, आईएमएफ से ऋण लिया है, ये भी आपके विदेशी में आएगा। आपके एनआरआई डिपॉजिट है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई डिपॉजिट है, ये भी जो है वो आपके विदेशी के अंदर आएगा। आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये भी विदेशी में आएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ये भी जो है वो आपके किस में आएगा? पूंजी खाते की जो है वो मदों के अंदर जो है वो आएगा। और आपका जितना भी अदर कैपिटल फ्लो है वो सारे के सारे जो है वो किसके अंदर आएगा? वो इसी में जो है वो आएगा। खंडों को ऊपर कर लो वरना खून जम जाएगा। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई बताओ? फटाफट से देख लो, यहां पर देख लो आपके विदेशी विनियोग दे रखे हैं, ये रहे विदेशी विनियोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आ गए। विदेशी सहायताएं दे रखी है, ये विदेशी सहायताएं दे रखी है। विदेशी ऋण दे रखा है, कौन सा दे रखा है? विदेशी ऋण दे रखा है, चाहे आपके शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है। निवेश आय और जितनी भी आपकी एनआरआई डिपॉजिट है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, निवेश आय, ये आपकी कौन सी मद होती है? ये आपकी जो है वो चालू खाते, ये आपके चालू खाते से संबंधित जो है वो मद होती है। ये ध्यान रखना कौन सी मदें हैं? ये आपके जो है वो चालू खाते से संबंधित मद है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा था ना कि आप लोग जो है वो फंस जाओगे। ओके, देखो एक बार फटाफट से, एक बार देख लो और फटाफट से जो है वो आंसर देते हुए चलो। चले आगे, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भुगतान संतुलन के खाते में जो है वो सम्मिलित नहीं होगा? कौन से में नहीं होगा? ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मैंने दोनों बताए थे कौन कौन से आते हैं। आपके चालू खाते के शेष भी आते हैं और आपके जो है वो किसके आते हैं? आपके जो है वो पूंजी खाते के शेष भी जो है वो आते हैं। कौन सा जो है वो शामिल नहीं है? यहां पर व्यापार संतुलन दे रखा है, इसका मतलब ये आपको दृश्य मदों के संबंध में जो है वो दे रखा है। नंबर सेकंड जो है वो चालू खाते से संबंधित है, इसका मतलब ये आपको दृश्य मदों के बारे में भी दे रखा है और आपको जो है वो अदृश्य मदों के बारे में भी जो है वो दे रखा है। यहाँ पर पूंजी खाते अभी मैंने बताया था, चालू खाता और पूंजी खाता, बट रेवेन्यू अकाउंट राजस्व खाता, तो राजस्व खाते से जो है वो आपका बजट से जो है वो लेना देना होता है। यहाँ पर जो है वो आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार देख लो, मैं आपको कुछ और डेटा जो है वो साथ साथ में जो है वो लिखाते हुए चलता हूँ, देख लेना, ठीक है। एक विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना है कि आपका जो है व्यापारिक
एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, आपका जो है वो व्यापारिक, व्यापारिक का मतलब है कि भाई यहां पर जो है वो हम गुड्स की बात करते हैं, व्यापारिक घाटे की बात करें, ठीक है, ये व्यापारिक घाटा जो है वो कितना है, ये भी जो है वो आपका अप्रैल से लेकर जो है वो आपके दिसंबर तक, देखते हैं किसको पता है व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटे का मतलब है कि भाई आपके गुड्स के संबंध में है, माल के संबंध में है, ये आपके गुड्स जो है इनके हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, यहां पर जो आपको निर्यात दे रखा है और यहां पर जो आपको आयात दे रखा है, ये निर्यात और आयात का अंतर फटाफट से बता दो। नवीनतम डेटा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अप्रैल से दिसंबर 2024 में वस्तु व्यापार घाटा, जिसको आप बोल सकते हो व्यापारी घाटा बोल सकते हो, या सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो आपको वस्तु व्यापार घाटा, ये वस्तु व्यापार घाटा जो है वो पूछा जाएगा। फटाफट से आंसर बताओ कितना है, कितना है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल, 3 महीने की तो जरूरत नहीं है, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो आपको नई वैकेंसी जो है वो दिखेगी, बट अभी इसमें तैयारी कर रहे हो तो भाई इसको ही जो है वो करते रहो, ठीक है। फटाफट से आंसर बताओ। यहां पर जो है वो आपका 210.8 कितना आएगा, 210.8 जो है वो ध्यान में रखना है, बिलियंस के अंदर है ना, ये बिलियन यूएसडी जो है वो ध्यान में रखना, ये बिलियन यूएसडी 210.8 बिलियन यूएसडी, ये आपका जो है वो वस्तु से रिलेटेड जो है वो घाटा है, बिल्कुल जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सर आपकी टेस्ट सीरीज एमसीक्यू बैच मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे आपको जो है वो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस भी जो है वो दे रखे हैं, टेस्ट पेपर भी जो है वो दे रखा है, अगर उसको भी अच्छे से कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से जो है वो सॉल्व करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कार्यरत विदेशी निवासियों की जो है वो आय किसके अंदर जो है वो शामिल होगी या किसका हिस्सा है, आंसर देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, 7 नंबर प्रश्न। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत में घरेलू साधन आय, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि भारत द्वारा विदेशों से उपार्जित साधन आय, तीसरा शेष विश्व से चालू हस्तांतरण और सामान्य निवासी या कर्मचारियों के पारिश्रमिक। फटाफट आंसर देते हुए चलो। भारत में कार्यरत, देखो यहां पर जो है वो कार्य कहां पर हो रहा है, ये कार्य विशेष रूप से ध्यान में रखना, ये जो आपका कार्य हो रहा है ये भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हो रहा है, और भारत की भौगोलिक सीमा, ये भारत की मान लीजिएगा कि भौगोलिक सीमा, इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो कुछ भी जो है वो कार्य होगा, चाहे ये देश के निवासियों के द्वारा किया जाए या किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा जो है वो किया जाए, लेकिन अगर भौगोलिक सीमा के अंदर जो है वो कार्य होगा तो उसको हम जो है वो जीडीपी के अंदर जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब है कि ये भारत की जो है वो आपकी क्या बनेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के अंदर जो है वो आपका इंक्लूड होगा, जीडीपी में जो है वो शामिल होगा। विशेष रूप से जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कर लोगे यहां तक? चले आगे, 1-2 डेटा जो है वो और आपको लिखा देता हूं, ये आप जो है वो इंपोर्ट के संबंध में जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डेटा जो है वो ध्यान में रख लेना कि अगर हम अप्रैल से नवंबर 2024 की बात करें तो आयात कहां कहां से जो है वो हमारा सर्वाधिक है, तो आयातक देश, ठीक है। तो ये टॉप को क्या बोलते हैं, आप देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहां कहां से जो है वो हम आयात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो, सबसे अधिक जो है वो बोल सकते हो। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछता है कि हमें सबसे ज्यादा जो है वो कहां से जो है वो आयात करते हैं, कहां से आयात करते हैं। हाँ, एमसीक्यू निकाल रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप केवल एमसीक्यू के माध्यम से भी जो है वो कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा अब डेप्थ के अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आयातक देश सबसे ऊपर जो है वो पहला स्थान जो है वो ध्यान में रखना है चीन का है, और दूसरा स्थान जो है वो ध्यान में रखना है आपके रूस का है, और तीसरा स्थान जो है वो आपको ध्यान में रखना है किसका है, आपके संयुक्त अरब अमीरात का है, ये तीसरा स्थान जो है वो ध्यान में रखिएगा। और चौथा स्थान जो है वो आपका किसका है, आपका अमेरिका का है, और 5वां स्थान जो है वो आपका सऊदी अरब का है। ये 4 और ये 5वां स्थान जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये बेसिकली मैंने 5 आपको बता दिए हैं। पहला जो है वो चीन का है, दूसरा जो है वो रूस का है,
तीसरा अमीरात है, चौथा जो है वो अमेरिका है, और पांचवा जो है वो आपका सऊदी अरब है। और यहां पर जो है वो आपके आयात व्यापार है, और नवीनतम डेटा जो है वो आपको बता देता हूं। यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है 101 यानी 1,01,736, और ये जो है वो आपके मिलियन के अंदर है, ये मिलियन यूएसडी। और यहां पर टोटल हिस्सेदारी जो है वो कितनी है, हिस्सेदारी जो है वो ध्यान में रखना 15.8%। ये पहला जरूर पूछा जाता है, ज्यादा चांसेस जो है वो पहले के रहते हैं, पहला जो है वो ध्यान में रखना। दूसरा भी जो है वो ध्यान में रख लेना, 61,000 जो है वो 159, ये आपका मिलियन यूएसडी, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी हिस्सेदारी जो है वो आपके 9.3% है, ये दूसरे पर ध्यान में रखना। तीसरा अमीरात जो है वो ध्यान में रख लेना, 48,000 आपका 48,026, ये आपका मिलियन यूएसडी ध्यान में रख लेना। और इसकी हिस्सेदारी जो है वो आपका 8.5%। ये तीन डेटा विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है। मैंने आपको डेटा बता दिया है, विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना। आईसीटी के मैक्सिमम जो है वो 4-5 जो है वो आपके प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। डेटा कैसे याद करें, बार बार जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मेरा नाम जो है वो याद करना है, तो याद कैसे होएगा भाई, सर से पढ़ते हैं, सर की किताब पढ़ते हैं, सर का कोर्स ले रखा है, नाम याद हो गया ना, 5 बार बोला। तो ऐसे ही जो है वो ये है कि भाई चीन से कितना 1 लाख के आसपास है, 1 लाख, रूस से कितना 61,000 के आसपास है, अमीरात से कितना 48,000, ऐसे करके 4-5 बार जो है वो आप लोग बोलोगे तो डेफिनेटली जो है वो आपका काम हो जाएगा। और एक बार पढ़ने से जो है वो कोई नहीं होगा। और आपके आसपास भी ऐसा मत सोचना कि आपके आसपास वाला व्यक्ति एक डेटा तो बता देगा। कृषि व बेरोजगार से संबंधित योजनाएं अभी चल रही है, 15-17 योजनाएं मैंने बता दी है, बाकी योजनाएं भी जो है वो आपको मिल जाएगी आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो मैंने बता दिया था पहले भी कि राम का नाम जो है वो सत्य है, बाकी सब कुछ जो है वो मोह माया है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है, मोह माया है। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। टेक्निकल टीम पानी देखना तो सुनो, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कह रहा है कि यदि वस्तुओं का, गुड्स की बात कर रहा है, निर्यात जो है वो वस्तुओं के आयात से अधिक है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो चालू खाते आवश्यक रूप से जो है वो आधिक्य में होगा। भाई चालू खाते के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, चालू खाते के अंदर जो है वो हमने गुड्स को भी लिया था, और चालू खाते के अंदर जो है वो हमने सर्विसेज को भी लिया था। ये केवल और केवल जो है वो किसकी बात कर रहा है, गुड्स की। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भाई व्यापार शेष जो है वो आपका, इस व्यापार में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात, तो ये वस्तुओं का आयात निर्यात, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ओके है। व्यापार शेष जो है वो आपका किसका हिस्सा है, अभी अभी बता दिया, चालू खाते के अंदर आपके व्यापार भी आता है और अदृश्य भी आता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ओके है। चालू खाता जो है वो आपका भुगतान संतुलन, तो भुगतान में जो है वो चालू खाते के भी आते हैं और पूंजी खाते के भी मदे भी जो है वो आते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है। अच्छे से जो है वो पढ़ लेना, ऐसा क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो छोड़ के जाएंगे। यदि केवल यहां पर देखो गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स के साथ साथ में जो है वो सर्विसेज भी जो है वो होना चाहिए था। अगर हम चालू खाते की बात करें तो यहाँ पर आपके दृश्य मदे भी आती है और यहाँ पर जो है वो आपके अदृश्य मदे भी जो है वो आपकी आती है। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो आती है, तो आवश्यक रूप से जो है वो आप कह नहीं सकते। इसका मतलब आंसर जो है वो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ओके आंसर है। ये मैंने आपको टॉप 5 इंपोर्ट कंट्रीज जो है वो बता दी है और टॉप 5 जो है वो एक्सपोर्ट कंट्रीज भी जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। आप भी क्या याद रखोगे, किस दिलदार आदमी से जो है वो पाला पड़ा है। ये जो है वो आप आयात बता दिया था ना पहले, निर्यात भी जो है वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये लो एक्सपोर्ट भी जो है वो ध्यान में रख लेना, निर्यात तक, निर्यात। ठीक है, हम किन किन को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो ध्यान में रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नंबर 1 जो है वो ध्यान में रखना है अमेरिका। नंबर सेकंड जो है वो ध्यान में रखना है अमीरात जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात जो हो गया। तीसरा जो है वो ध्यान में रखिएगा नीदरलैंड, ये नीदरलैंड जो है वो ध्यान में रखना है, ये नीदरलैंड हो गया है। चौथा जो है वो ध्यान में रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया है। और पांचवा जो है वो ध्यान में रखिएगा सिंगापुर, ये पांचवा जो है वो सिंगापुर। ठीक है, ये 5 मैंने बता दी है कि भाई निर्यात जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो किन कंट्रीज़ को जो है वो किया है, इंपोर्ट भी बता दिए और एक्सपोर्ट भी बता दिए हैं।
सिंगापुर फर्स्ट, ऐसे सिंगापुर फर्स्ट, ऐसे तुक्के थोड़ी चलते हैं, बताओ। ये आपके जो है वो 23-24 और 24-25, यहां पर भी जो है वो 23-24 के मैंने लिखा दिए हैं, यहां पर 24-25 के भी जो है वो ध्यान में रखना। ये जो मैंने डेटा पहले लिखाए हैं ये 2023-24 के हैं, और इसके सामने जो है वो आप 24-25 के भी जो है वो डेटा लिख लेना। दोनों लिस्ट जो है वो दे रखी थी मैंने, 23-24 के जो है वो लिख दिए थे यहाँ पर। ये 2024 और 25, 2024-25 के डेटा भी जो है वो ध्यान में रख लेना। और यही डेटा जो है वो ध्यान में रखना है 74,415, ये आपके 74,415 बिलियन जो है वो यूएसडी, ये ध्यान में रखना है। नंबर सेकंड जो है वो आपको ध्यान में रखना है 43,906, ये 43,906 बिलियन यूएसडी ध्यान में रखना। और तीसरा जो है वो आपके 40,144, ये 40,144 बिलियन यूएसडी ध्यान में रखना। और ये हिस्सेदारी जो है वो बता दी है, ये हिस्सेदारी इनकी है, ठीक है, देख लेना। उसको जो मैंने आयात लिखाए हैं ये 23-24 के हैं और ये 24-25 के हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखेगा। 23-24 के जो है डेटा है ये कम इंपॉर्टेंस रखेगा, 24-25 के डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 24-25 के डेटा, ये तीन उसको संशोधन कर लेना, ठीक है, उसको संशोधन कर लेना। ये डेटा 24-25 के ध्यान में रखना, क्योंकि दो कॉलम बना रखे हैं और दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही जो है वो आप निर्यात में ध्यान में रख लेना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो है वो आपका सीधा एक ही लिखाता हूं मैं, 24-25 के लिखाता हूं, 23-24 में जो है वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 24-25 के जो है वो सीधा डेटा लिखा रहा हूं। ये पहला ध्यान में रख लेना 52,905, कितना है 52,905 आपका मिलियन यूएसडी। इधर बिलियन तो नहीं लिख दिया, दिमाग मेरा बिलियन, मिलियन यूएसडी, ठीक है, मिलियन यूएसडी है ये। फिर उसके बाद में जो है वो आपके अमेरिका में ध्यान में रखना 52,905 ध्यान में रख लेना। और अमीरात के अंदर जो है वो आपका 23,880, ये 23,880 मिलियन यूएसडी ध्यान में रख लेना। और तीसरा जो है वो आपका नीदरलैंड 16,306, ये 16,306 मिलियन यूएसडी ध्यान में रख लेना। इनकी हिस्सेदारी भी जो है वो ध्यान में रख लेना। ये सबसे ज्यादा जो है वो 18.65%, 18.65%। दूसरा जो है वो 8.42%, ये 8.42%। और तीसरा जो है वो आपका कौन सा है, ये तीसरा जो है वो 5.75%, 5.75%। ये डेटा विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना, कहाँ हम निर्यात करते हैं और कहाँ से जो है वो हम आयात करते हैं। तीनों डेटा मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार सरसरी नज़रों से इसको भी जो है वो दोबारा से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 23-24 के भी लिख दिए हैं, ये 23-24 के हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो है वो 24-25 के हैं, ये हिस्सेदारी भी ध्यान में रखना। और ये नवीनतम जो है वो आप डेटा ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ सकता है, वैसे तो यही पूछता है कहाँ से हम आयात करते हैं और कहाँ को हम निर्यात करते हैं, फिर भी मैंने आपको डेटा के साथ में बता दिया है, देख लेना एक बार, सरसरी नजरों से देख लेना और फिर मुझे ग्रीन सिग्नल देना ताकि हम आगे की तरफ बढ़े। ओके है, बात हजम हुई क्या बात हजम? ये एक्सपोर्ट के देख लेना। हजम हुई तो एक बार ओके कर दो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न जो है वो देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो है वो चर्चा करते हैं। चले आगे, चल क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भुगतान संतुलन में पूंजी खाते का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? इस बार जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, इस बार एकदम सटीक आंसर जो है वो आना चाहिए, इस बार एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है, पूंजी खाते की बात कर रहा है, कौन सा हिस्सा जो है वो नहीं है? पहला बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा जो है वो आपका एसडीआर, और चौथा जो है वो विदेशी विनियोगों से आय। फटाफट फटाफट से आंसर बताओ। ओके सर, कर लिया है अपडेट, वेरी गुड।
आंसर बताते हुए चलिएगा। डी आंसर बताया, किसी ने सी बताया। देखो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दोनों बता दिए थे, चाहे आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे एफडीआई है, चाहे आपका जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई है, ये हमेशा जो है वो किस में आएगा, ये हमेशा आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। अब चाहे आपका एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये किसके संबंध में काम आता है, ये हमें जब वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय जो है वो आपके आईएमएफ के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों को जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये भी जो है वो किसका हिस्सा है, ये भी जो है वो आपके कहीं ना कहीं कैपिटल का जो है वो हिस्सा है। लेकिन यहां पर देखो विदेशी विनियोगों से होने वाली आय, जब भी आपको इनकम के बारे में जो है वो बोलता है, आय के बारे में मैंने विशेष रूप से जो है बताया था, गलती मत करना, जब भी आपको आय से संबंधित जो है वो बोलता है, इनकम के संबंध में जो है बोलता है, ब्याज यहां पर ध्यान में रख लेना, आय का बोल दिया है आपको, जो है वो ब्याज बोल दिया है आपको, जो है वो डिविडेंड बोल दिया है, लाभांश जो है वो बोल दिया है आपको, जो है वो प्रत्याय बोल दिया है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बुक कीपिंग जो है वो पढ़ी होगी। तो ये आपके कौन से नेचर की जो है वो होती है, ये आपके रेवेन्यू नेचर का जो है वो बनता है, करंट अकाउंट के अंदर जो है वो आपके आता है। अभी भी जो है वो सी आंसर जो है वो दिए जा रहे हो, सी आंसर जो है वो दिए जा रहे हो। आंसर जो है वो यहां पर आएगा आपके विदेशी विनियोगों से होने वाली जो आय है। डिफरेंस नहीं समझ में आता, रिवेन्यू और कैपिटल, रिवेन्यू और कैपिटल, कैपिटल का मतलब है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका कैपिटल है, और वर्ष दर वर्ष जो है वो आपको रिसिप्ट जो हो रही है वो कौन सा है, वो आपका रिवेन्यू नेचर है। तो ये सारे शब्द जो है वो ध्यान में रखिएगा। जोशी ने बिल्कुल आंसर जो है वो परफेक्ट दिया है। बाकी लोग भी जो है वो एक बार अच्छी तरीके से जो है वो देख लो और तुरंत प्रभाव से जो है वो बताओ कि बात हजम हुई कि नहीं हुई। निवेश आय जितनी भी है, ध्यान रखना, निवेश आय जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी जो है वो किसके अंदर आती है, वो आपके करंट अकाउंट के अंदर आती है, आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 दे रखा है, वस्तुओं का आयात मूल्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य से अधिक है, तो आपको किसका शेष जो है वो बताएगा। आंसर बताइए। और एक बार जो है वो सेशन को लाइक जरूर करो, जितने भी देख रहे हो सेशन को जो है वो लाइक जरूर किया करो और सेशन को जो है वो शेयर किया करो। देखो कल की मैराथन क्लास जो है वो मैंने शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास जो है वो रखी है, और रात को 10-11 बजे तक जो है वो मैराथन क्लास जो है वो चलेगी। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि जितने से अधिक वैल्यूएबल कमेंट जो है वो आएंगे, तो मैं और मेरी टीम का जो है वो हौसला जो है वो बढ़ेगा, तब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो हम मैराथन क्लासेज के अंदर जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। ऐसे ही आप जो है वो एकदम साइलेंट जो है वो रहोगे, शांति से जो है वो पढ़े रहोगे। ठीक है, ना आप में कोई मोटिवेशन आएगा और ना ही हमारी टीम में जो है वो कोई मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कमेंट जो है वो करना, ताकि मैं कल 4-5 बजे जो है वो बढ़िया मैराथन क्लास जो है वो आपको अवेलेबल करवाऊँ। तो यहाँ पर वस्तुओं के संबंध में है, वस्तुओं का मतलब क्या हो गया, ये आपके दृश्य मदों के संबंध में है, ये आपके पदार्थों के संबंध में है, या फिर जो है वो ये आपके वस्तुओं के संबंध में। इसको हम कौन सा कहते हैं, इसको हम व्यापारिक घाटा जो है वो कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर आयात क्या है, वस्तुओं के निर्यात से अधिक है, यानी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो सरप्लस नहीं हो सकता। यहाँ पर जो चालू खाता लिखा हुआ है, इस चालू खाते के अंदर जो है वो आपके दृश्य मदें भी आती है, और चालू खाते के अंदर जो है वो आपके अदृश्य मदें भी आती है। तो ये विशेष रूप से जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है, बिल्कुल बी आंसर जिन्होंने बताया है परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और आंसर देते हुए चलिएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन रखता है। ये कह रहा है कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र या मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क जो है वो नहीं है। यहां पर देखो, स्वतंत्र मतलब फ्रीली 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य
आपके व्यापारिक लेन देन जो है वो किए जा सकते हैं, के पक्ष में तर्क नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो स्वतंत्र व्यापार को जो है वो रोकने वाली है, ये स्वतंत्र व्यापार को रोकने वाली। पहला कह रहा है कि अधिकतम विश्व उत्पादन, बाजार का विस्तार, आपके संसाधनों का इष्टतम प्रयोग और शिशु उद्योगों को जो है वो आपके संरक्षण। एक चीज बताओ कि भाई अधिकतम, अगर हम दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो है वो व्यापारिक क्रियाएं जो है वो मैक्सिमम होगा, उससे अधिकतम जो है वो आपको वैश्विक स्तर पर जो है वो आपका उत्पादन होगा, बाजार का राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, आपके यहाँ पर संसाधन अगर यूज नहीं आ रहे हैं तो संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। बट ये नेगेटिव सेंस में होता है कि जो आपके शिशु उद्योग है उनको संरक्षण नहीं मिलता है, शिशु उद्योगों का जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो व्यापारिक क्रियाएं होगी तो आपका जो है वो समापन होने ले जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, यहां पर जो है वो डी आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ओके आंसर है। ओके, पहले भी करवाया था, बिल्कुल पहले भी जो है वो करवा रखा था, मैंने सोचा पहले भी करवाया था, पहले भी नहीं करवाया, पहले भी जो है वो करवा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको साथ साथ में जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो डेटा भी जो है वो बताते हुए चल रहा हूं और वापस जो है वो रिवाइज हो जाएगा, जिसके अगर पहले से पढ़ा है। एक आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि जो व्यापार है, ये व्यापार के आयात कितने हैं और व्यापार के जो है वो निर्यात कितने हैं, कहां से लेके कहां तक देखते हैं। सबसे पहले अगर जिन्होंने पढ़ रखा है, जो अच्छे से जो है बता सकता है, अप्रैल से लेकर दिसंबर, ये नवीनतम डेटा बता रहा हूं, अप्रैल से लेकर जो है वो आपके दिसंबर। व्यापार का मतलब है कि केवल और केवल आप वस्तु के संबंध में जो है बता रहे हो, वस्तु या दृश्य मदों का जो है वो इंपोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, फटाफट से बताओ, देखते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कौन बताता है। कोई नहीं बता पाएगा, मेरे को पता है। निर्यात की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वो 321 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना, 71 जो है वो ध्यान में रखना है, ये आपका बिलियन यूएसडी, ये बिलियन यूएसडी ध्यान में रखना। और अगर हम किसकी बात करें, आयात की बात करें, तो यहाँ पर 532 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, 48 बिलियन यूएसडी जो है वो ध्यान में रखना है। ये आपके वस्तुओं के संबंध में अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग के 9 महीनों का कितना आपका इंपोर्ट है, कितना आपका जो है वो आपका एक्सपोर्ट है, फटाफट बताओ। और अगर आप एकदम सटीक डेटा जो है वो लिखोगे, जो आपके डेसिमल्स को भी जो है वो हटा के है, तो डेसिमल को हटा के लिखोगे तो ये आपका 322 लिखा हुआ मिलेगा आपको। कौन सा लिखेगा, 322 जो है वो बिलियन यूएसडी जो है वो दिखेगा। और यहां पर इसको अगर हटाओगे तो ये 533 जो है वो दिखेगा, 533 जो है वो बिलियन यूएसडी जो है वो दिखेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का अंतर जो है वो आपको दिखेगा 211 दिखेगा, 211 बिलियन यूएसडी जो है वो आपके वस्तुओं के संबंध में यानी व्यापारिक घाटा जो है वो आपको दिखेगा। लेकिन इन दोनों के डेसिमल्स के अंदर लोगे, दशमलव में जो है वो लोगे, तो दशमलव के अंदर मुझे बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है 210.8 बिलियन जो है वो बताया है, कितना बताया है यहाँ पर 210.8 बिलियन यूएसडी जो है वो बताया है। ये आपका क्या रहा है, ये आपका व्यापारिक घाटा। भाई सारे अपडेटेड चीजें जो है मैं आपको बता रहा हूं, सारा एकदम लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आपको बता रहा हूं। अब आपको वहां कैसे अटेंड करना है, क्या आपको जो है वो अच्छी तरीके से पेपर अटेंड करने की जो है वो नीति तैयार करनी है, रणनीति जो है वो बनानी है, कितना आप लोग जो है वो वहां पर पॉजिटिव रहते हो, ये सब कुछ आप पर जो है वो डिपेंड है। देख लो, मैंने आपको एकदम लेटेस्ट डेटा जो है वो आपको बता दिए हैं, ऑथेंटिक डेटा बता दिए हैं। एक बार मुझे ग्रीन सिग्नल कर दो, यहां तक बात हजम हुई तो फिर हम आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो है वो हम कवर करते हैं। हो गई बात हजम। ये कौन सी जो है वो किताब है, ये है नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2024-25। अब किताबों का भी जो है वो सहारा लेंगे क्या, ये बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापार संरक्षणवाद क्या है, फटाफट से बताओ, व्यापार संरक्षणवाद क्या है। बता देंगे, एम्प्लॉयमेंट की भी बता देंगे। व्यापार संरक्षणवाद यानी हम ट्रेड आपके प्रोटेक्ट की जो है वो बात कर रहे हैं। व्यापार संरक्षणवाद
आयातित वस्तुओं पर टैरिफ आदि लगाकर विभिन्न देशों से आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति, निर्यातों को जो है वो प्रतिबंधित करने की जो है वो आर्थिक नीति, निवेश निषेध करने की जो है वो आर्थिक नीति, आयातों को जो है वो प्रोत्साहित करने की आर्थिक नीति। अच्छे से ऑप्शन पढ़ना और अच्छे से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी में जो है वो आंसर मत देना। ए आंसर बता रहे हैं, ए आंसर टीचिंग बिल्कुल ओके, संतोष बिल्कुल ओके, सोनाली बिल्कुल ओके। देखो ये कह रहा है कि व्यापारिक संरक्षणवाद, व्यापारिक संरक्षणवाद का मतलब ये है कि भाई जो देश की घरेलू इंडस्ट्री है, देश के घरेलू जो उद्योग है, यानी जो आपके एमएसएमई टाइप के जो इंडस्ट्री है, इन एमएसएमई टाइप के इंडस्ट्रीज को जो है वो आपको क्या करना है, संरक्षण जो है वो प्रदान करना है। और ये संरक्षण जो है वो हमें तभी मिलेगा जब हम विदेश से जो हम आयात करते हैं उन पर जो है वो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो अगर हम टैरिफ लगा लेते हैं, अधिकतम टैरिफ लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारे इंपोर्ट पर जो है वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगेगा और यहाँ पर हमारे जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, उसको हम क्या करेंगे, संरक्षणवाद जो है वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आयातित वस्तुओं पर हम क्या कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, लगाकर जैसे विभिन्न देशों से जितने भी आपके इंपोर्ट हैं, इन इंपोर्ट को हम क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्टेड जो है वो कर देंगे। निर्यात को तो हमें रेस्ट्रिक्टेड करने की कोई पॉलिसी बनानी ही नहीं चाहिए, यही तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। निवेश निषेध करने की, भाई निवेश को जो है वो हम रोक नहीं सकते। आयातों को, आयात को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, आयात को प्रतिस्थापित करते हैं। ध्यान रखना, हमेशा जो है वो क्या करते हैं, हम ऐसी पॉलिसीज जो है वो बनाते हैं जहां पर हम आयातों को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित, आयातों को क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित। और दूसरा जो है वो क्या किया जाता है, निर्यातों को, यहां पर हम निर्यातों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये आपको विशेष रूप से जो है वो ध्यान में रखना है। इस प्रकार की जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है। यहां पर आपका आंसर जो है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल ओके आंसर है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है और आंसर लगाते हुए चलो। क्वेश्चन 13, मुक्त व्यापार नीति जो है वो क्या बताती है, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। केवल स्वदेशी बाजार, केवल स्वदेशी एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार, पूर्णतया अप्रतिबंधित विनिमय एवं वस्तुओं के देशों के बीच आने जाने में कोई रोक टोक नहीं, और ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। सी आंसर, ए आंसर किसने लगाया है भाई, सी आंसर बिल्कुल ओके है। देखो स्वदेशी बाजार ये तो ओके नहीं है, केवल स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय जो है पानी है ना। यहां पर देखो क्या लिखा है कि पूर्णतया अप्रतिबंधित, यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके विनिमय वस्तुओं में देशों में आने जाने पर जो है वो किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं, यानी फ्रीली जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड वस्तुओं और सर्विसेज का जो है वो ट्रेड किया जा सके, उनको ही हम क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड जो है वो कहते हैं। आंसर जो है वो यहां पर क्या आ जाएगा, सी यहां पर जो है वो आंसर आ जाएगा। एक और डेटा जो है मैं आपको लिखा देता हूं, वो डेटा भी जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। किनके संबंध में है, ये आपके सर्विसेज के संबंध में है, सेवाओं के, ठीक है, ये डेटा ध्यान में रखिएगा। सेवाओं की अगर हम बात करें, सेवाओं का मतलब है हम बैंकिंग हो गए, विनिमय हो गए, टैक्सेशन के संबंध में हो गए, या आपके जो अदृश्य मदें हैं, इन अदृश्य मदों का भी जो है वो आप लोग मुझे इंपोर्ट भी बता दीजिएगा और एक्सपोर्ट भी बता दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पहले निर्यात लिख दिया है और दूसरा जो है वो आपके आयात, निर्यात और आयात दोनों बता दीजिएगा फटाफट से। और ये आपके जो है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल टू दिसंबर 2024। देखते हैं कौन बताता है निर्यात और आयात। सर्विसेज के संबंध में, सेवाओं के संबंध में क्या बताओगे आप लोग, मैं बता देता हूं। निर्यात जो है वो आपका 280.94 बिलियन यूएसडी है, और आपका जो आयात है ये 280.94 ना, और आयात जो है वो 149.67, ये 149.67 बिलियन यूएसडी। नोट कर लो एक बार। अब मुझे बताओ कि भाई यहां पर सरप्लस की स्थिति है, वेरी गुड। बताओ, खाना बनाते हो तो क्लास जो है वो छूट जाती है, इसलिए सुबह क्लास ले लिया करो। सुबह मैं बनाता हूं खाना,
सुबह मैं बनाता हूं खाना जल्दी उठ के, फटाफट बताऊं। सरप्लस है तो डिफरेंस भी लेके मुझे बता दो, अंतर निकाल लो दोनों का कितना है। एक हो गया आपका 280 280.94 और दूसरा हो गया आपके 149 149.67। ये आपका 131.27 कितना हो जाएगा 131.27, ये लो 131.27 बिलियन यूएसडी। ठीक है, ये आपके सर्विसेज के संबंध में जो है वो आपके सरप्लस की स्थिति थी, आधिक्य की स्थिति। ठीक है, कर लोगे, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि भारत में आपके विदेशी व्यापार, इस विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, आपके राज्य सरकार, आयात निर्यात बैंक, और आपके जो है वो कौन सा है? वाणिज्य मंत्रालय। सी बताओ क्यों बताया है, सच सच बताना। सी जिन्होंने बताया है, सी बताने का क्या रीजन रहा, ऐसी क्या दुविधा जो है वो आई थी जो सी बताए हैं? डी बताया है, काफी लोगों ने सी भी बताया है, डी बताने वाले वेरी गुड भाई। एक्जिम क्या करता है? एक्जिम जो है वो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात व निर्यातों पर विदेशी मुद्रा जो है वो विदेशी मुद्रा में आपको जो ऋण है वो आपको क्या करता है? रियायती दरों पर उपलब्ध करवाता है, रियायती दरों पर उपलब्ध करवाता है। यही तो काम करता है, ये रियायती दरों पर जो है वो उपलब्ध करवाता है। बट यहां पे आपसे क्या पूछा है? यहां पे आपसे पूछा है कि भाई आपके विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था पूछी है, यानी जो आपके फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन ट्रेड से संबंधित आपकी शीर्ष संस्था जो है वो हमेशा कौन सी होती है? आपके वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आपने पढ़ा ही होगा कि भाई उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आपके विदेशी व्यापार नीति बता रखी है ना एमसीक्यू बैच के अंदर, विदेशी व्यापार नीति। और ये विदेशी व्यापार नीति मैंने नवीनतम व्यापार नीति आपको 2023 बहुत डिटेल के अंदर, विदेशी व्यापार आपको बहुत डिटेल के अंदर, आईएमएफ, आईबीआरडी सब कुछ जो है वो आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है वो मैंने बता रखा है, बहुत डिटेल के अंदर जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कर लेंगे सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर प्रश्न आंसर बताओ। निवेश जो एक फर्म या व्यक्ति द्वारा अन्य किसी देश के व्यापार, मैंने ये अगर आपने क्लास को अच्छी तरीके से डेटा के साथ में अगर अच्छी तरीके से कर ले तो कम से कम मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 100% जो है वो यहां से कवर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आप विदाउट इस क्लास, बिना इस क्लास के जो है वो कभी मेरे हिसाब से जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ जो है वो आपके डेटा का, सब कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट का जो है वो खेल है। निवेश, यानी निवेश मैंने आपको दो बताए थे, एक आपको जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताया था, एक आपको जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बताया था। लेकिन यहां पर जो है वो किसके द्वारा? एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा अन्य किसी देश में व्यापार, यहां पर कहां रुचि लेना चाहता है? व्यापार में जो है वो रुचि लेना चाहता है। तो एक चीज विशेष रूप से जो है बताई थी कि अगर आप व्यापार की क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहते हो, व्यापार की क्रियाओं में क्या करना चाहते हो? हस्तक्षेप जो है वो करना चाहते हो,
आप व्यापार की क्रियाओं का जो है वो संचालन करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि जब आप जोखिम लेना चाहते हो या अनिश्चितताओं को वहन करना चाहते हो, तो आप कहां जाते हो, एफडीआई की तरफ जो है वो जाते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जाते हो। बताया था अच्छी तरीके से, किसकी तरफ जाते हो आप, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जाते हो। और अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते, व्यापारिक गतिविधियों में जो है हस्तक्षेप जो है वो नहीं करना चाहते हैं, अनिश्चितताओं को वहन नहीं करना चाहते हैं, उसके मैनेजमेंट में जो है वो कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, तो हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जाते हैं, एफआईआई की तरफ जो है वो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर एक और मैं आपको डेटा जो है बता देता हूं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों पर इतनी दया जो है वो क्यों कर रहा हूं, है क्यों कर रहा हूं दया, ये तो बता दो। ध्यान रखना कि भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर कपड़े के संबंध में, ध्यान में रखना ये नवीनतम डेटा है कि भारत जो है वो आपका वैश्विक स्तर पर कपड़े की बात करें, कपड़े निर्यातक, कपड़ा एक्सपोर्ट करने में कौन से स्थान पर जो है वो पहुंच गया है, फटाफट से बताओ कौन से स्थान पर जो है वो पहुंच गया। कपड़ा व परिधान में छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, छठा सबसे बड़ा निर्यातक, ये छठा सबसे बड़ा निर्यातक भारत जो है वो आपको ध्यान में रखना है, छठा सबसे बड़ा निर्यातक। और ये निर्यातक छठा सबसे बड़ा निर्यातक कैसे है कि ये आपके उद्योग जो आपका जीडीपी है, उस जीडीपी में 2.3%, ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो कपड़ा है ये आपका जीडीपी में इसका योगदान देखे तो आपका जो है वो कितना है, 2.3%, ठीक है, कितना है, 2.3%। आपके औद्योगिक उत्पादन के अंदर 13%, इंडस्ट्रियल के अंदर औद्योगिक उत्पाद में कितना परसेंट हिस्सा देता है, 13% हिस्सेदारी देता है। और तीसरा अगर हम बात करें कि भाई निर्यात में 12% जो है वो योगदान देता है, किसमें, निर्यातों में, ये आपका 12% जो है वो हिस्सेदारी देता है। तो ये तीन डेटा आपको कपड़े के संबंध में ध्यान में रखना है कि भाई कपड़ा और परिधान उद्योग जो है उसके अंदर भारत जो है वो छठा सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो बन गया है। और दूसरा जो है वो आपका कपड़ा व परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो आपका जीडीपी का 2.3%, आपका औद्योगिक उत्पाद में जो है वो 13% और आपके निर्यात में जो है वो 12% योगदान जो है वो देता है। ये तीन विशेष रूप से जो है वो चीजें ध्यान में रखना, किसके संबंध में, कपड़ा व परिधान उद्योग, ये तीन चीजें जो है वो ध्यान में रखना। कर लोगे? वाह भाई जोशी जी, जोशी बातों में हमेशा तेज ही होते हैं। मैंने जिन जिन जोशी को देखा है सारे बातों के अंदर जो है वो तेज। कोई वरदान मिला हुआ है क्या ऊपर से? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्यापार संतुलन। यहां पर व्यापार संतुलन ज्यादा यहां पर आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यापार है, यातायात ये आपके किस में आता है, ये आपके जो है वो अदृश्य मदों में आता है, बीमा आपके अदृश्य मदों में आता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके वस्तुओं का आयात निर्यात ये व्यापार में आता है। बैंकिंग आपके सर्विसेज किसके अंदर आता है, अदृश्य मदों के अंदर आता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। किसका है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अंदर
विनिवेश का मतलब है कि भाई निजी उद्योगपतियों के द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो आपके इन्वेस्ट करना, स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो आपके निवेश करना, तो ये विनिवेश जो है वो आपका कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अंदर जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट। एक डेटा जो है वो आप यहाँ पर ध्यान में रख लेना, ये आपके ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के संबंध में, ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, ज़्यादा जो है वो डेटा मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट देखते हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के संबंध में कोई बता सकता है कि कितना योगदान है और भारत का जो है वो कौन सा स्थान है। वर्तमान बाजार के आकार में भारत का ई कॉमर्स एक छोटा सा अंश बनता है, जो वैश्विक बाजार का जो है वो कितना है 1.5%। ये ध्यान में रखना, भारत जो है वो आपके वैश्विक बाजार का हिस्सेदार कितना है 1.5%। ई कॉमर्स ध्यान में रखना, भारत की हिस्सेदारी जो है वो आपके वैश्विक बाजार के अंदर जो है वो नवीनतम डेटा है 1.5% है, और आगे आने वाले वर्षों में हम यहां पर क्या कर रहे हैं 2% का हम अनुमान लगा रहे हैं। कितना अनुमान लगा रहे हैं 2% का जो है वो हम अनुमान लगा रहे हैं। नवीनतम डेटा है। नोट साथ साथ में ईमानदारी से बताते हुए चलना किन्होंने जो है वो साथ साथ में जो है वो नोट किया है, किन्होंने जो है वो साथ साथ में जो है वो नोट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से ई कॉमर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया है मैंने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व्यापार को कौन प्रोत्साहित करता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापारिक शर्तें हैं एकदम न्यायपूर्ण जो है वो आपके प्रोत्साहित करने का काम किसका होता है। बताइए, फटाफट बताइएगा। किया है सर, वेरी गुड, बिल्कुल सर नोट किया, मजा आ गया भाई। दो बच्चे भी अगर नोट कर लेते ना इस सेशन को तो जरूर जो है वो आपको डिफरेंस दिखेगा, जरूर जो है वो अंतर जो है वो आपको दिखेगा। WTO विश्व व्यापार संगठन, किसके द्वारा, विश्व व्यापार संगठन, आपके जो है वो गेट के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में WTO को जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, ये आपके वैश्विक स्तर पर जो है वो व्यापारिक शर्तों का जो है वो नियंत्रण करता है, निर्धारण करते का काम करता है। एक आपको बता देता हूं, भारत का चालू खाता घाटा, ये चालू खाता भाई, इसका मतलब तो पता है ना आपको, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना रहा है 2025 की दूसरी तिमाही में। ठीक है, ये कब के है 2025 की दूसरी तिमाही के डेटा अवेलेबल है, और दूसरी तिमाही का मतलब बता देगा मुझे तो बहुत बढ़िया रहेगा, या मैं खाली ऐसे ही लिखा रहा हूं दूसरी तिमाही। इनके डेटा है जीडीपी के 1.2% पर थोड़ा कम हुआ है। जीडीपी का कितना हुआ है, जीडीपी का 1.2%। वेरी गुड, ये डेटा ध्यान में रख लेना, जीडीपी का 1.2% ये कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई पहले 2024 के अंदर जो है वो 1.3 था। ठीक है, पहले कितना था, इसी तिमाही के अंदर जो है वो 1.3 था, अब घटकर जो है वो कितना हो गया है 1.2 हो गया है। हो जाएगा याद, हो जाएगा, देख लो एक बार इसको सरसरी नजरों से। वस्तु व्यापार घाटा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न देखो।
2024 होगा सर, कहाँ पे? ये 2025 वित्त वर्ष है, ठीक है, ये 2024-25 वित्त वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां पर जो है वो आपके वित्तीय सहायता के माध्यम से भाई गरीबी को कम करने के संबंध में जो है वो आपके किसके द्वारा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो कार्य किया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो बताता हूँ, और ये दूसरी तिमाही से संबंधित जो है वो आपको डेटा है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो डिटेल में हो जाएगा, बट ध्यान में रख लेना, मेरे हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये दूसरी तिमाही के डेटा है, सेकंड तिमाही के मैंने अप्रैल से दिसंबर तक के भी बता दिए थे, ये दूसरी तिमाही के जो है वो डेटा है, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो आपके वस्तु व्यापार घाटे, यहां पर दूसरी तिमाही के अंदर वस्तु व्यापार घाटा, हालांकि मैंने आपको वस्तु व्यापार घाटा अप्रैल से दिसंबर तक का भी बता दिया था, ये दूसरी तिमाही का भी जो है वो वस्तु व्यापार घाटा, क्योंकि हाईलाइट करके जो है वो दे रखा है, वस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि को दिया जाता है, और 2025 के अंदर जो है वो ये आपके 75.3 बिलियन यूएसडी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है वो आपकी बढ़ती निवल सेवा आय व निजी धन हस्तांतरण आय में व्यापारी घाटे का विस्तार कम किया है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में निवल सेवा प्राप्ति, ये आपके वस्तु है, निवल सेवा प्राप्ति, निवल सेवा प्राप्तियों का मतलब आपके अदृश्य मदों के संबंध में, ये आपके दृश्य मदों के संबंध में, और ये आपके अदृश्य मदों के संबंध में, ठीक है। और ये आपकी रही है 2025 की दूसरी तिमाही के अंदर 44.5 बिलियन यूएसडी। वो मैंने आपको एक अप्रैल से दिसंबर तक का जो है वो बताया था, किसका बताया था, एक अप्रैल से दिसंबर तक का जो है वो बताया था। ये मैंने आपको दूसरी तिमाही का बताया, दृश्य मदों के संबंध में जो है वो घाटे की स्थिति रही, और उसको कंपनसेट किसने किया है, अदृश्य मदों की प्राप्तियों ने जो है वो कंपनसेट किया है कुछ हद तक जो है वो 44.5, और साथ साथ में जो है वो आपके निजी अंतरण भुगतान, ये भी ध्यान में रखना, साथ साथ में जो है वो आपके निजी अंतरण, अब ये निजी अंतरण भुगतान अब कौन बताएगा कि भाई ये चालू खाते की मदें हैं या फिर जो है वो आपके पूंजी खाते की मद है। ये सारी मदें जो है वो कौन से खाते की है, चालू खाते की, चालू खाते की मदें हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने चालू खाते के संबंध में ही जो है वो आपको डेटा जो है वो भी बताया था, और ये चालू खाते का जीडीपी का 1.2% डेफिसिट है। भाई यहां पर आपको घाटा दिख रहा है, यहां पर प्राप्ति दिख रही है, और निजी अंतरण भुगतान 75.3 बिलियन है, बिलियन बिलियन बिलियन। ठीक है, ये भी जो है वो आपके निवल प्राप्ति, निवल प्राप्ति कितना रहा है, ये रहा है आपका 31.9 बिलियन यूएसडी। ये तीनों डेटा ध्यान में रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, वस्तुओं के संबंध में आपके आयात और निर्यात के अंदर हमने डेफिसिट की स्थिति देखी, दूसरी तिमाही जो लेटेस्ट डेटा है 75.3 बिलियन यूएसडी। फिर सेवाओं के संबंध में आयात और निर्यात का हमने फायदा जो अधिशेष है वो देखा 44.5। फिर निजी अंतरण के संबंध में जो आपके निवल प्राप्तियां हैं, यानी यहां पर भी जो है वो फायदे की स्थिति, अधिशेष की स्थिति
31.9 बिलियन यूएसडी जो है वो आपका रहा है। देख लो 31.9 बिलियन यूएसडी। विशेष रूप से ये तीनों डेटा जो है वो ध्यान में रखना। आयात निर्यात बैंक ये कहां आ गए? आयात निर्यात बैंक में कहां आ गए? हाँ, ये दूसरी तिमाही की जो है वो डेटा है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आंसर बताते हुए चलो। अंतरण का मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक है, रेमिटेंस कहते हैं, रेमिटेंस, अंतरण रेमिटेंस है। ये कह रहा है कि भाई निजी क्षेत्र के विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण से विश्व बैंक समूह, ये विश्व बैंक समूह की जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके किसके, प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट और उसके इंटीग्रेशन दृष्टिकोण को जो है वो ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेशन, एकीकृतता को जो है वो ध्यान में रखता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसके लिए कौन काम करता है? आपका MIGA जो है वो काम करता है, ध्यान में रखना। विश्व बैंक के जो है वो आपके एक संगठन के रूप में, एक समूह के रूप में जो है वो कौन काम करता है? MIGA संस्था जो है वो आपके काम करता है। विश्व बैंक के मैंने आपके पूरा लेक्चर जो है वो अवेलेबल करवा रखा है, MIGA के बारे में अवेलेबल करवा रखा है, आपको जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में जो है वो करवा रखा है, आपको फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जो है वो आपको बता रखा है। अब आप लोग MIGA की फुल फॉर्म बता दो, मान जाऊंगा। MIGA जिन्होंने पढ़ा है फटाफट बता दो MIGA की फुल फॉर्म, फटाफट बताओ ना। एकदम सरल आएगा, इतना टफ जो है वो नहीं आएगा, एकदम जो है वो इजी आएगा, एकदम जो है वो आसान आएगा। टफ थोड़ी आता है पेपर, बताओ। विदेशी संस्थागत यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा पोर्टफोलियो, तो FII जो आपके जोखिम जो है वो कम लेना चाहते हैं, 10% से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, जोखिम आपका कम लेना चाहते हैं, और आपके जो है वो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी जो है वो नहीं चाहते हैं, व्यापारिक गतिविधियों के अंदर जो है वो हिस्सेदारी आपकी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मल्टीलेटरल होता है, बहुपक्षीय आपकी जो है वो गारंटी एजेंसी निवेश है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, 10% से कम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, आपके रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहते, आपके जो है वो अनिश्चितताओं को जो है वो वहन नहीं करना चाहते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो आपसे पूछ ली जाती है। एक यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण डेटा जो है वो अवेलेबल करवा रहा हूँ। वित्त वर्ष आपके 2025-24-25 की जो दूसरी तिमाही है, 2024-25 की दूसरी तिमाही, ये दूसरी तिमाही की जो है वो बात कर रहा है, यहाँ पर जो है वो डेटा अवेलेबल है, और ये दूसरी तिमाही के डेटा आपको समीक्षा के अंदर जो है मिल जाएगा। निवल पूंजी अंतर प्रवाह, पहले तो मतलब बता दो मुझे इसका क्या है। निवल पूंजी अंतर प्रवाह, क्या कैश फ्लो पड़ा हुआ है, फंड फ्लो पड़ा हुआ है, ये आपका नेट कैपिटल इनफ्लोज, मतलब बता दोगे इसका, मतलब बता दोगे तो फटाफट बता दो। डेटा मैं आपको बता देता हूं, डेटा आपका जो है वो 30.5 बिलियन यूएसडी, मतलब बता दो इसका क्या है। देखते हैं कौन महानुभाव जो है वो बताता है। भाई आपका जो पूंजी खाता है, ये बेसिकली जो है वो आपको पूंजी खाते का क्या बता रहा है, शेष जो है वो बता रहा है,
किसका शेष बता रहा है? पूंजी खाते का जो है वो शेष बता रहा है ना, पूंजी खाते का शेष। ये आपको जो है वो पूंजी खाते का शेष जो है वो बता रहा है, मतलब कितनी आपने जो है वो इनफ्लोज हुआ है, कितना जो है वो आउटफ्लो हुआ है, उसका डिफरेंस जो है वो इनफ्लोज के रूप में बता रहा है 30.5 बिलियन यूएसडी। वस्तुओं का, अरे वस्तुओं के अंदर जो है वो क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन टोटल कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल, वेरी गुड, आउटफ्लोज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, लिख रहा हूं ना इंग्लिश के अंदर, मुझे पता है, मैं अनुभव हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ईयर प्लग डाल के सुनो, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं। ये नेट कैपिटल इनफ्लोज की जो है वो बात करते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ा है। 30.5, ये 30.5 ये किन किन के कारण हुआ है? ये सबसे पहला हुआ है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भाई हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरा ये किसके कारण जो है वो हुआ है? ये आपके कॉमर्शियल बोरोविंग, कॉमर्शियल का मतलब है आपके वाणिज्यिक उधार के कारण जो है वो ऐसा हुआ है। ये दूसरा रीजन ध्यान में रखना। तीसरा ये किसके कारण हुआ है? एनआरआई डिपॉजिट के कारण। एनआरआई डिपॉजिट यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई, ये इसलिए जो है वो हमारा क्या हुआ है, हमारा पूंजी खाते का शेष जो है वो पॉजिटिव जो है वो आपका आया है। देख लो भाई, अच्छे से जो है वो देख लो और ईमानदारी से बताओ, ये डेटा खुद ढूंढ लेते क्या? सच्ची सच्ची बताना, ये डेटा जो है वो खुद ढूंढ लेते क्या? पानी पी लो क्या? 1 सेकेंड। ओह, इसमें भी मच्छर गिर गए, बताओ। चलो फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि निर्यातों पर उन उत्पाद शुल्क में छूट मिलती है जो इन पर चुकाए जाते हैं। किन पर चुकाए जाते हैं? आंसर बताओ। मैंने आपको बताया कि कल मैं महामैराथन क्लास जो है वो आपको अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे अवेलेबल करवाऊंगा कि लगभग जो है वो मुझे 40-50 कमेंट जो है वो पॉजिटिव अगर आप करोगे और ये जरूर कहोगे कि सर बहुत बढ़िया जो है वो आपने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया कंटेंट जो है वो दिया है, तो मैं पक्की बात है कि कल बड़ी मैराथन क्लास जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा और शाम को 4-5 बजे जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, निर्यातों पर, ये एक्सपोर्ट पर किन प्रोडक्ट के संबंध में जो है वो आपके शुल्क में या आपकी जो फीस है उसके अंदर जो है वो छूट दी जाती है। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड्स है, उसके अंदर ही जो है वो आपके तैयार किया जाता है, रिलीफ जो है वो आपको दी जाती है। यहां पर एक और मैं आपको बता देता हूं, एफडीआई फ्लोज भी ध्यान में रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इस एफडीआई का भी जो है वो ध्यान में रखना। और यहां पर जो है वो आपके सकल एफडीआई इनफ्लोज यानी ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो वित्त वर्ष 2024 का हमें लेना देना नहीं है, पहले 8 महीने का ये लेना देना नहीं है, 2025 का जो है वो हमें लेना देना है। यहां पर आपका ग्रॉस इनफ्लोज एफडीआई के अंदर आपके, ये आपको जो डेटा दे रखे हैं, ये डेटा मिले हैं आपको पहले 8 माह के। अब पहले 8 महीने आप जानते हो कहां से कहां तक है, ये आपके अप्रैल से लेकर नवंबर तक के डेटा है। आंसर बताओ कि कितना आएगा? ग्रॉस इनफ्लोज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 2025 की सम्मान अवधि में 55.6 बिलियन यूएसडी, कितना हो गया है? 55.6 बिलियन यूएसडी। और इसकी वृद्धि दर के बारे में भी जो है वो पूछ लेता है। एमसीक्यू बुकलेट अब मिल गई, जिसको मिलनी थी वो मैंने सारी अलॉट कर दी है, सारी डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% वृद्धि, 17.9% की वृद्धि। अब पेपर 2 17.9, ये ध्यान में रखना भाई। एफडीआई के अंदर आपका जो ग्रॉस इनफ्लोज है यानी आपका सकल अंतर प्रवाह जो है वो पहले 8 महीने यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो है वो आपका 55.6 बिलियन यूएसडी जो है वो आपका रहा है। और पिछले वर्ष की 2024 की
अगर हम इसी 8 महीने की बात करें उसकी तुलना में 17.9% की जो है वो आपके वृद्धि दर्ज की है। नोट कर लेना, मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो पूछा जाएगा, नोट कर लेना। चले आगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं कल महामैराथन क्लास लूंगा, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बताते हुए चलूंगा। आंसर बताओ। कैसे क्या याद रखते हो बताओ? रोटी खाना भूलते हो क्या? सांस लेना भूलते हो? मोबाइल चलाना भूलते हो? तो फिर डेटा कैसे भूलते हो बताओ? ये निर्यात संवर्धन पूंजीगत सम्मान योजना, यानी ये आपके इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है। इज सब्जेक्ट टू किसके संबंध में? समझौतों की शर्तें व स्थितियां, निर्यातक देश में कानून की स्थितियां, वास्तविक उपयोगकर्ताओं की स्थितियां और आयाती देश के कानूनों की स्थितियां। अभी बता दूंगा मैं एफडीआई के बारे में भी जो है वो कल के मैराथन क्लास में कौन से देश से कहां से जो है वो आपको नवीनतम डेटा के साथ बता दूंगा। ऐड क्यों आ जाता है? ऐड तो आने दो, 2 रुपए तो कमाने दो, या उस पर भी जो है वो आंख टिका के बैठे हो, ये भी नहीं आने दोगे क्या? हाँ, फटाफट बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं एक्चुअल यूजर्स, जिन्होंने सी आंसर बताया है बिल्कुल ओके है। ये आपके वास्तविक जो यूजर है, जो कैपिटल गुड्स का यूज करने वाले हैं, जो उपयोग करता है, उनके संबंध में जो है वो आपके ये स्कीम दी गई है, जहां पर आपके शून्य टैरिफ दर पर जो है वो आपके इंपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। ये मैंने आज जो है वो आपको काफी सारे पॉइंट जो है वो यहां तक डिस्कस किए हैं। आगे कल जो है वो मैं आपको एक महामैराथन क्लास जो है वो आपको अवेलेबल जो है वो करवाऊंगा, और वो आपकी क्लास का टाइमिंग जो है वो अपन अभी डिसाइड कर लेंगे थोड़ी देर के बाद में। 5 बजे जो है वो मैं स्टार्ट कर लूंगा, और लगभग जो है वो आपके 10 बजे तक जो है वो मैराथन क्लास जो है वो चलेगी, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, नवीनतम डेटा भी क्वेश्चन करेंगे, मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी जो है वो करेंगे। ये महा मैराथन क्लास जो है वो आपको कल मैं अवेलेबल करवाऊंगा। कल इस क्लास को जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो देखना, और मैं ये सेशन तभी जो है वो स्टार्ट करूंगा जब आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को जो है वो जोड़ते हुए चलोगे, और इस सेशन के नीचे वैल्यूबल कमेंट जो है वो आप रखोगे, बढ़िया कमेंट रखोगे, और मैं उस कमेंट को देखूंगा, और फिर उसके बाद में जो है वो उन व्यक्तियों का ही जो है वो नाम लूंगा जो कमेंट जो है वो अच्छा सा कमेंट जो है वो करेंगे हमारी टीम को। मेरे लिए मत करना, हमारी टीम के लिए जो है वो करना। उन्होंने सच में जो है वो मेहनत, अभी मेरे सामने 5-5 जो है वो डेटाबेस जो है वो बुकलेट जो है वो अवेलेबल है, हर एक चीज़ को जो है वो हम कवर करते हैं। पूरा सेकंड पेपर नहीं, लेकिन काफ़ी सारे 2-3 चैप्टर जो है वो अच्छे अच्छे मैं कवर करवा दूंगा। फिर एक दिन छोड़ के और ले लूंगा मैराथन में आपको 5-7 अच्छी क्लासेज जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बाद एपी एबीएसटी से जो है बैच स्टार्ट करना। बैच से मुझे याद दिला दिया आप लोगों ने, ये मैंने जिनके भाई बंधुओं को कोई पेपर किसी कारणवश जो है वो नहीं दे पाए, जिनका बीएड का एग्जाम हो गया या एमकॉम का जो है वो पेपर था, या आप आगे आने वाले समय में जो है वो आप तैयारी करना चाहते हो, तो ये मैंने आपके लिए फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट। फाउंडेशन का मतलब है कि इसके बाद में जितने भी कबीरा एजुकेशन पे बैच स्टार्ट होंगे, सारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। कोई एमसीक्यू बैच नहीं रहेगा, कोई लाइव बैच जो है वो अलग से जो है वो नहीं रहेगा, कोई जनवरी बैच फरवरी नहीं, सबके लिए एक ही बैच कॉमन रहेगा, और प्रत्येक क्लास जो है इसमें लाइव चलेगी। इसमें मैंने आपको किताबें, बुकलेट, टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर, ये सारा मटेरियल जो है वो आपके घर पर अवेलेबल करवाने की फैसिलिटी रखी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन की फैसिलिटी रखी है। टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, सब कुछ इसमें मिलेगा।
और वैलिडिटी जो है वो टिल एग्जाम रहेगी। इसमें 1 जुलाई से जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। जरूर जो है वो आप लोग बताइएगा अपने भाई बंधुओं को। ऐसा ही मैंने संगणक के लिए जो है वो रखा है, सेम इसी पैटर्न पर जो है वो रखा है। जरूर जो है वो आप भाई बंधु मित्रों को जो है वो बताना और सेशन को जो है वो जरूर अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो चलो फिर, तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रोविजन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते हुए रहो। धन्यवाद आप सभी का।